ये भी गाते हैं ना भैया, पीछे शांति रखे, नहीं सुनना तो उठ के चले जाए। तीर्थ वर्त्यो उद्यापनम यज्ञ कर्म मया सवेव प्रिय वर्म कुर्या वामांग मायामि तदा त्वदीयम ब्रवीति वाक्यम प्रथमं कुमारी। पहला वचन कह रही कि हे प्रियवर, जैसे संपूर्ण समाज के साथ आज मुझे साथ लेकर के बैठे हैं, आगे भी जोड़े से आप मुझे साथ लेकर के बैठे, तो मैं आपके वांग भाग में आने को तैयार हूं। स्वीकार सार्थक जी। चलो दूसरा वचन है पूज्यो यदा स्वपित्रो मपापि तदेश भक्ता निज कर्म कुर्या वामांग मायामि तदा त्वदीयम ब्रवीति कन्या वचनम द्वितीयम। दूसरा वचन करी कि हे प्रियवर, आपके माता पिता को जो सम्मान देते हो वो सम्मान मेरे माता पिता, काका बाबा बुआ फूफा, मेरा जो वंश है उनको भी आप सम्मान देवो, तो मैं आपके भाग में आने को तैयार हूं। स्वीकार है। तीसरा पाश्चात्य शिक्षम अधिकम प्रभावा तेजेन तेद्वा संस्कृति द्वयम वामांग मायामि तदा त्वदीयम ब्रवीति कन्या वचनम तृतीयम। तीसरा वचन कह रहे कि हे प्रियवर, सनातन धर्म हमारी जो सभ्यता है वो कमजोर होती जा रही है, लोक लाज शर्म खत्म होती जा रही है। घूंघट निकाल करके बड़े आदमी को चार बात सुना दे, ये हमारी सभ्यता नहीं है। बिना कारण हम हंसे, बिना कारण हम बोले, ये हमारी सभ्यता नहीं। इसलिए पाश्चात्य शिक्षम अधिकम प्रभाव, हम हमारे धर्म के अनुसार जीवन अगर आप विचरण करो तो मैं आपके भाग में आने को तैयार हूं। सार्थक जी स्वीकार। चौथा है कुटुंब संपालन सर्व कार्य कर्तु प्रतिज्ञा यदि कांति कुरिया। चौथा वचन करें कि आप अकेले थे, आज से अपन दो हो रहे हैं, 2 से 3 है, 4 है, संतान होगी, अपना वंश बढ़ेगा, तो कुटुंब की आप रक्षा कर सको तो मैं आपके भाग में आने को तैयार हूं। स्वीकार। पांचवा स्वसत्य कार्य व्यवहार कर्म न्याय वये मापापि मंत्रियता। घर के अंदर कार्य में अपना कोई बिजनेस हो, बैंक बैलेंस हो, जो भी अपन कार्य करते हैं तो उसमें मेरी भी सलाह लें कि पहले तो शिक्षा नहीं चलती थी, अब तो लड़का लड़की दोनों समान है, दोनों को शिक्षा दी जाती है। मेरा सलाह मशुरा करके ही आगे कोई कार्य करें तो मैं आपके भाग में आने को तैयार हूं। छठा है न में अपमानम सविदे सकेनाम दूतम न दुर्वचनम वजह से। छठा वचन करिए कि मेरी सखी सहेलियां हो, मेरे माता पिता हो, कोई भी मेरे साथ हो, मेरे से गलती हो गई तो आप मेरा अपमान मत करना। घर आकर के मुझे आप 2 बात दंड दे देंगे, मैं स्वीकार कर लूंगी, लेकिन किसी के सामने मेरा अपमान मत कर। और दूतम न दुर्वचनम, दूतम कहते हैं जुआ सट्टा को, क्यों आजकल का ही क्या आदमी जल्दी लखपति बनवा के चक्कर में कोई गलत खेल खेले हुए हैं, हाँ, तो जल्दी बिजनेस बनने के चक्कर में, क्योंकि बिना मेहनत परिश्रम से जो धन आएगा वो तुरंत जाएगा। और दुर्वचनम, कोई गुटखा खाते हो, नशा पता हो कैसा जीवन में, तो कर लिया जो तो कोई बात नहीं, लेकिन आज के बाद में ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए। सार्थक जी नहीं है कुछ ऐसा। 7वां वचन है पर स्त्रियां मात्राम समान समय से। आजकल मोबाइल में 10, 20, 50 आदमियों के नंबर रखना, रोज फोन आना करना, तो शास्त्री यहाँ कह रहा है मेरे से कोई स्त्री छोटी हो, कोई कन्या रूप में हो तो उसको बहन समझोगे, मेरे से बड़ी है उसको मातृभाव समझोगे। मैं आज ब्राह्मण के वचन लेकर, अग्नि की साक्षी लेकर जीवन पर्यंत आपकी सेवा में हाजिर हूँ। पराई स्त्री पर किसी प्रकार की गलत दृष्टि आपकी नहीं होनी चाहिए। कैसा जी नहीं है? चलो 7 वचन देखो,
दोनों बहनें आप सुनना, 7 वचन आपकी तरफ से हाँ भर लिए हैं दोनों जने। अब एक वचन इनकी तरफ से वो आप सुनना, ये क्या करेगा। उद्याने विपणे प्रगृह्य काकनी रसत तेला पुंसाम स्वचिला मृदु वासनी स्वसुर भक्तो मद भक्त क्यारी धर्म भक्ति प्राया। ये कह रहे मेरे घर में जो दाल रोटी है उसी में आपको संतुष्ट होना है। ऐसा नहीं पड़ोसी की गाड़ी घोड़ा बंगला सब कुछ है, हम रोज परेशान करे भैया ला ऐसा। और मृदु वासनी भक्ति प्रायण, प्रातः काल 5 बजे गृहस्थी आदमी को उठ जाना चाहिए, रात को 10 बजे सो जाना चाहिए और 5 बजे उठ जाना चाहिए। जो 12 बजे तक सोता है 10 बजे तक उठता है वो तो राक्षस रूप में है, वो निशाचर है एक तरह से। और ससुर भक्तों, सास ससुर की सेवा करते हुए पतिव्रता धर्म को निभाना है और चेहरे पे किसी प्रकार की चिंता नहीं रखनी है। स्माइल के द्वारा, प्रसन्नता के द्वारा अपने जीवन को व्यतीत करना है। तत्पश्चात पर पुरुष, मेरा कोई मित्र हो, कोई दोस्त हो, कोई भी हो, उनसे किसी प्रकार की वार्तालाप हंसी मजाक नहीं करें। और कहीं भी घूमने जाना तो आपकी ननद भाई सासू जी को या मुझे साथ लेकर के जाए, इनके अलावा पर पुरुष के साथ कहीं नहीं जाए। स्वीकार है? खड़े हो जाइए, आप भी खड़े हो जाओ। राधे स्वागतम तो संपूज्याय नमः। आराम से हाँ खड़े हो जाइए, आदान प्रदान वांग भाग में करा दीजिए आपको। आराम से घुमा दो आगे सामने से, धीरे धीरे बैठ जाइए। इधर भी घुमा दो, इधर भी घुमा दीजिए। अब देखिए दोनों बहनें सुनना, आज तो मैंने इनके पतिदेव के सामने से आपको निकाल दिया, अब हमेशा इनके पीछे रहना। आगे इनसे चलोगे तो ठाकुर जी मालिक है भैया घर का। बैठिए। अब एक वचन में मेरी तरफ से आचार्य जी की तरफ से सुना देता हूं। चिंता वासम न उद्येत। गृहस्थ जीवन मामूली जीवन नहीं है, लेकिन गृहस्थी जीवन में रहते हुए आदमी घर से बाहर रहकर कमा करके आए और आते ही उनकी सेवा अर्चना करके उसके बाद में कोई घर की कमी हो तो उनको बताए। भोजन करते समय अशांति की कोई ऐसी वार्तालाप नहीं करे, या घर में कोई कमी बेसी है तो ऐसी बात नहीं करे जो भोजन के अंदर कुछ उसको विचार बदल जाए। जैसा अन्न खाएगा वैसा ही उसका मन रहेगा। तो चिंता वासम न बध्येत। इसलिए गृहस्थ जीवन में कितना ही उतार चढ़ाव आए, ससुराल की बात ससुराल तक, पियर की बात पियर तक, कितना ही जीवन में कष्ट मिले, लेकिन कभी आदान और प्रदान इधर नहीं करना। जो अपने भाग्य किस्मत में लिख दिया उसको कोई छीनने वाला नहीं है। तो भाग्यम फलति सर्वत्र है। जीवन के अंदर यही सोचना, हमारे से बढ़कर सुंदर, हमारे से बढ़कर खुशी दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए जब तो आपकी जोड़ी सलामत आनंद मंगल बनी रहेगी और दूसरों की देखकर, क्योंकि औरत में जो राग द्वेष ईर्ष्या है वो कूट कूट के भरी हुई है और वो अपने स्वयं का पतन स्वयं कर देती है। इसलिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ठाकुर जी ने जो जोड़ी बना दी उसी में संतुष्ट रहकर अपना जीवन व्यतीत करना। कन्यादानम संकल्पम।